आप KKR के मालिक पर इल्जाम लगा रही हैं? नहीं, मेरा मतलब बताना मेरा फर्ज है कि वो बहुत बड़ा बंदा है, बहुत ताकतवर भी है। तो ये ताकतवर लोग कानून से बालातर है इस मुल्क में? ये बड़े लोगों का पैसा कानून से बड़ा है क्या? आप क्या किसी दूसरे मुल्क से आई हैं बीबी? तो मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? अब फिलहाल तो हम जितने भी एविडेंस हो सकेंगे वो इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे, और आपका मेडिकल होगा। ज़ैनब, बीबी को फौरन मेडिकल के लिए लेकर जाओ, लेटर लेती जाना और सरकारी अस्पताल से मेडिकल करवाऊंगा। बेहतर सर। मैडम, आप अपना वकील खुद करेंगी या आप सरकारी वकील से ही काम चलाएंगी? कैसा होता है सरकारी वकील? इस केस में सरकार आपको एक वकील देगी, लेकिन आप अपना खुद का वकील कर सकती हैं। बस दोनों वकीलों को आपस में कोऑर्डिनेशन में रहना होगा। अरे सुनो, रिसेप्शन तो उधर है। सुनिए जी, मुझे अपना मेडिकल करवाना है। किस चीज़ का मेडिकल? मेरी किसी डॉक्टर से बात हो सकती है? आप मुझे अपना मर्ज बताएंगी तो ही तो मैं आपको डॉक्टर का बता सकती हूँ। रेप हुआ है इनका, इसलिए मेडिकल करवाना है। आई एम सो सॉरी। आप बेटा अंदर आओ, आओ शाबाश, आ जाओ। आप कुछ लेंगी? नहीं थैंक यू। कैसे हुआ? देखिए, मुझ में हिम्मत नहीं है बार बार अपनी कहानी सुनाने की। मैं पुलिस स्टेशन गई थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपका मेडिकल चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। इनके इल्जाम के मुताबिक 6 दिन हो गए। तो बहुत वक्त गुजर गया है, और इस वक्त तो कोई फीमेल एमएलओ नहीं है, और आपका मेडिकल तो फीमेल एमएलओ ही कर सकती हैं। एमएलओ मतलब? मेडिको लीगल ऑफिसर, जो कानूनी तौर पर पाबंद है आपकी रिपोर्ट बनाने के लिए। वैसे क्यों नहीं है फीमेल एमएलओ? देखिए मैम, इतना बड़ा अस्पताल है शहर का, लेकिन सिर्फ 6 फीमेल एमएलओ यहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी सारा दिन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में भागती रहती हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट वो बनाती हैं उसका जवाब उन्हें कोर्ट में भी तो देना होता है ना। तो फिर आप बताएं मैं क्या करूं? आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। आपके घर से कोई आपके साथ नहीं आया? ये भी कोई नई बात नहीं है, हर दूसरे रेप केस में यही होता है। इसीलिए तो लड़कियां बेचारी डर के पीछे हट जाती हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि घर वाले आकर
जबरदस्ती खींच कर लड़कियों को वापस घर ले जाते हैं। आप प्लीज उन्हें बुला लेंगे? हाँ, मैं उन्हें कॉल करके बुलवाती हूँ। कितना टाइम लगेगा? देखें, 1.5 से 2 घंटे तो लग सकते हैं उनको आने में। आप लोग ऐसा करें, इतनी देर वेटिंग एरिया में इंतजार कर लें। चलो भाई, उठो। ठीक है, थैंक यू। आई एम सॉरी सहर, तुमने वक्त बहुत ज़ाया कर दिया। कपड़े तुमने फेंक दिए हैं, शावर ले लिया है। हाँ, लेकिन जो तुम्हें जख्म के निशान हैं वो लिखे जा सकते हैं। गर्दन के अलावा तुम्हारे जिस्म पे 3 जगह जख्म के निशान हैं, वो आ जाएंगे रिपोर्ट में। तो क्या ये फाइनल रिपोर्ट है? नहीं, अभी तुम्हारा डीएनए सैंपल आएगा, फिर तुम्हारे ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम एफआईआर दर्ज कराओ ताकि मुलजिम की भी टेस्ट हो, उसकी भी रिपोर्ट आए, और अगर मैच हो गई तो इसमें लिखी जाएगी। और अगर रिपोर्ट में कुछ ना आया तो फिर तुम्हें कोई सॉलिड एविडेंस चाहिए होगा और बहुत सारा हौसला चाहिए। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं सहर, जिसमें लड़कियां एविडेंस ना होने की वजह से नहीं, बल्कि घर वालों की सपोर्ट और हौसला ना होने की वजह से हार जाती है। तो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया इस तरह का केस जैसे मेरे साथ हुआ है? ऐसी कोई लड़की जिसने अदालत में अपना केस, अगर सॉलिड एविडेंस नहीं है उसके पास, तो उसने जीता है? पाकिस्तान में रेप केस की कन्विक्शन रेट 3% है, और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया कभी भी कि इतने दिन गुजरने के बाद भी कोई लड़की अपना केस जीत जाए। लेकिन देखो, इंसान अपना एक्सपीरियंस ना अपनी जिंदगी में होने वाले वाकयात जो उसकी आंखों के सामने होते हैं उसी से ही सीखता है। हो सकता है कि तुम्हारा ये केस जीतना मेरे लिए एक ऐसा वाकया साबित हो जो मेरा एक्सपीरियंस बदल दे। और वैसे भी अब तो पूरी दुनिया में रेप हरासमेंट केसेस को लेकर काफी तब्दीलियां आ गई हैं। बड़ी जल्दी जल्दी कवानीन चेंज हो रहे हैं, जिसका असर पाकिस्तान के कवानीन पे भी पड़ रहा है। इसलिए तुम्हें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है डॉक्टर साहिबा। आपको तो इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, खुद एक औरत है आप। अगर मेरे हौसला बढ़ाने से कुछ होता ना तो जरूर इनका हौसला बढ़ाती। बहुत बड़े आदमी पे इल्जाम लगाया है इन्होंने, वो भी बगैर सबूत के। देखो सहर, कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए ना जो सबसे मुश्किल होता है वो पहला कदम होता है, वो तुम उठा चुकी हो। अब अगर तुम्हारे घर वालों की सपोर्ट तुम्हारे साथ रहती है और तुम अपना हौसला टूटने नहीं देती, तो मुझे लगता है कि तुम इस मुल्क में इस केस को लेकर एक नई मिसाल कायम करोगी। आप खुद आएंगी अदालत बयान देने? बिल्कुल आऊंगी। जो लफ्ज मैं इस रिपोर्ट में लिख रही हूं उस लफ्ज का दिफा करने में आऊंगी।